नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो उनके जो अपने हैं उन्होंने जन्म लिया होगा क्या। ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में आता है। अगर किसी ने किसी अपने को खोया है और वो उसके लिए अगर बहुत ही ज़्यादा दुखी है तो उसके मन में बार बार ये बात आती है कि मेरे अपने ने तो शायद जन्म लिया होगा। और हम बचपन से कुछ ऐसी भी बातें सुनते आते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद तुरंत आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है और उसका अगला जीवन चालू होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि उनके जो अपने हैं उन्होंने जन्म लिया होगा। ये जो बात है दोस्तों इतनी सिंपल, इतनी साधारण नहीं है। कैसा होता है कि मैं हूँ, आप हूँ, हम जितनी भी आत्माएं हैं पृथ्वी पर, जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, ऐसे जो लोगों हैं उनका एक विकास स्तर होता है। वो निचले स्तर पर, मध्यम स्तर पर या फिर उच्च स्तर पर, इस तरीके से आत्मलोक में एक विशिष्ट विकास स्तर पर होते हैं। और उसमें उनको जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उस तरीके से उनकी जो आगे की जर्नी है वो चलती रहती है। जैसे पढ़ाई, हम ऐसे सोचो कि हम सब एक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। कोई एक दूसरी कक्षा में लड़का है, छात्र विद्यार्थी है, कोई 5वीं कक्षा में है, कोई 10वीं कक्षा में है। तो इस तरीके से उस कक्षा में, जिस कक्षा में वो है, उस कक्षा में उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वैसे ही आत्मा के साथ चीज़ें होती है। हम यहाँ पर उसके साथ क्या होगा, हमने आखिर क्या किया होगा, इन सारी चीज़ों में अटक जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, क्यों हमारे सामने इस तरीके से चीज़ें आई है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से चीज़ें होती है कि जो आत्मा है वो इस दुनिया से जाने के बाद बहुत बार वो अपने जीवन का सारांश देखने की कोशिश करती है कि इस जीवन में मैंने क्या सीखा, इस जीवन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इस जीवन से मैं क्या सीखा और इसमें मैं आगे अब किस तरीके से बढ़ूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और जो आत्मा होती है दोस्तों, यही देखा गया है साधारण आत्मा का कि वो इस दुनिया से आत्मलोक में जाने के बाद तुरंत जन्म लेने के लिए तैयार नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वो इस जीवन में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव उसके जीवन का उसके आत्मा पर पड़ता है। और इसलिए उसकी जो आत्मा है तुरंत एकदम जन्म नहीं लेती। ये पूरी तरीके से सच है। तो इसलिए हमारे जो अपने हैं वो तुरंत ही जन्म लेंगे, ऐसे नहीं होता। आप ऐसे समझ के चलो, मैं थोड़े से समय के बाद जन्म लेंगे ऐसे बोलूँगा तो लोगों को आंकड़े सुनने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ी सी आइडिया है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझ के चलो कि 10, 15 से 20 साल, इतना समय ज़्यादातर आत्माएं आत्मलोक में रहती ही है। लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है कि जैसे सिचुएशन होगी वैसे वो अपने आप में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर किसी आत्मा ने समझो सुसाइड किया, उसने आत्महत्या की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो 6-7 महीने में या फिर 1 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो फिर से जन्म ले। ऐसे बहुत बार देखा गया है। ये क्यों देखा गया है, क्यों दोस्तों? क्योंकि उसके जीवन में उसने जिस उद्देश्य को चयन किया था, जिसका सामना उसको करना था, उसने नहीं किया। जिस परिस्थिति से उसको गुजरना है वो चीज़ें अधूरी रही उसके लिए, और इसलिए उसको आत्मलोक में रखा नहीं जाता, उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। ऐसे नहीं होता। क्या होता है दोस्तों, मैं एक आत्मा हूँ, मैंने अपने जीवन में कुछ दुख का चयन किया हो या फिर जीवन का जिस तरीके से चयन किया हो, ऐसे जीवन को मैंने सामना नहीं कर पाया। और जब मैंने समझो सुसाइड किया और मैं आत्मलोक में चला गया, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो मेरी आत्मा होगी उसको खुद को लगेगा कि अरे मैंने चीज़ों को अधूरा रखा है। इसलिए ज़्यादातर वो जो खुद आत्मा होती है वो खुद तैयार होती है कि मैं कहीं ना कहीं पृथ्वी पर फिर से जन्म लूँ और अपना जो जीवन कार्य है उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करूँ। तो इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत ही कम उम्र में, जो बहुत ही कम समय में वो जन्म लेने की कोशिश करती है। दूसरा ऐसे भी होता है दोस्तों कि अगर किसी ने किसी एकदम कम उम्र वाले बच्चे को समझो खोया है, तो बहुत बार ऐसी जो आत्माएं हैं जो कम उम्र वाली होती है वो भी तुरंत जन्म ले सकती है। लेकिन इसमें भी 2-3 चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि जैसे बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैं एक इंसान हूँ और मेरे जीवन में बहुत ही कम उम्र वाले बच्चे को खोने का समझो दुख लिखा है। तो ऐसे समय में मेरी जो मार्गदर्शक आत्मा है वो भी बहुत बार ये सोचती है कि अगर इसके जीवन में 8 साल के बच्चे को खोने का दर्द लिखा है, तो बहुत बार क्या होता है कि वो जो मार्गदर्शक आत्मा होगी वही 8 साल का बच्चा बन के मेरे जीवन में आ सकती है, और बाद में 8 साल होने के बाद वो इस दुनिया से चली जाएगी, मेरे सामने वो दुख रखा जाएगा। और इसमें क्या होगा कि वो तो 8 साल में चली गई है तो उसका तो जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए यहाँ पर आई थी। तो इस तरीके से चीज़ें भी बहुत बार देखी गई है। ये बातें जिनको नहीं लग रही है वो ज़रूर जीवात्मा जगत के नियम हो या फिर जर्नी ऑफ सोल्स, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, ये किताब पढ़े तो आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। इसलिए हम कंफर्म यहाँ पर कोई भी चीज़ हम नहीं कह सकते कि अगर एक इंसान चला गया है तो 2 साल में ही वो जन्म लेगा, 3 साल में ही जन्म लेगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। और एक चौथी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से भी देखा गया है कि अगर कोई आत्मा ने बहुत ही अच्छे से अपना कार्य किया है और वो आत्मलोक में चली गई है
और आत्मालोक में चली जाने के बाद अगर वो अपने मार्गदर्शक आत्मा से ये विनती करती है कि मैं फिर से अपना आगे का जो सफ़र है वो अच्छे से चालू रखना चाहती हूँ, मैं जल्दी फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना चाहती हूँ, और उसमें अगर मार्गदर्शक आत्मा को ये लगे कि हाँ ये जिस तरीके से अब तक बहुत ही अच्छे से इसने कार्य किया है वैसे ही आगे इसको कंटिन्यू कर सकती है, तो ऐसे समय में अगर उसको मार्गदर्शक आत्मा की या फिर उच्च भली आत्माओं की अगर उसको अनुमति मिलती है समझो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फिर से जल्दी जन्म ले। तो ये भी बात देखी गई है। मतलब यहाँ पर श्योर हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बार आत्मा मार्गदर्शक जो आत्मा है वो अनुमति देगी कि नहीं ये भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि अगर वो कोई इंसान मतलब बोल रहा है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ लेकिन उसमें उतनी कैपेबिलिटी समझो नहीं है, तो मार्गदर्शक आत्मा बोलेगी कि थोड़ा समय तुम ठहरो यहाँ पर, बाद में हम देखेंगे। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि हाँ ये उचित समय है उसको जाने के लिए, या फिर हाँ ये ज़रूर कर सकती है, और उसके खुद की भी अगर उस वैसी इच्छा हो उस आत्मा की, तो ऐसी चीज़ें देखी गई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या है दोस्तों कि हम यहाँ पर जीवन लेते हैं, बहुत लोगों को यही लगता है कि हम डायरेक्ट उस दुनिया से इस दुनिया में आए, ऐसे नहीं होता। हम जो भी जीवन जी रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मतलब कारण होते हैं। बहुत लोग यही कहेंगे कि मेरा जीवन निरर्थक है, इसमें ज़रा भी कारण कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही यहाँ पर आ गया हूँ। मैं खुद भी यही बोलता था कि गलती से कोई ठप्पा लग गया और मैं यहाँ पर आ गया, मैं ऐसे बचपन में बोलता था। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ कि हम जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी छोटी मोटी हमारे जीवन में घटनाएँ हो रही है, इसके पीछे बहुत बड़े मतलब गहरे राज होते हैं। एक दिन हमारी आत्मा को वो सारी चीज़ें ज़रूर पता चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जितना हो सके हम अपने आप को संभालें, हम अपने जीवन में आगे बढ़े। हमारे अपनों ने जन्म लिया है कि नहीं, इसको सोचकर हमें दुखी नहीं होना। उनके लिए जो भी अच्छा है वो खुद की आत्मा उनकी और उनकी मार्गदर्शक आत्मा बहुत ही अच्छे से जानती है, इसलिए उनको लेकर हमें चिंता नहीं करनी। अगर हमने किसी अपने को खोया है और उनके लिए हम दुखी है दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हमारी उनके साथ मुलाकात भी होगी और हम उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल आप इन सारी चीज़ों को लेकर दुखी मत होना। जितना हो सके अच्छे कर्म से आप जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।